नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मुगल शासन के विरुद्ध राजपूत राजाओं का राजनीतिक प्रतिरोध। इसमें हम देखेंगे 52 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये वीडियो लगभग आपके 7 या 8 मिनट का होने वाला है। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, कीका के नाम से कौन जाना जाता था? वो आपके महाराणा प्रताप जाने जाते थे। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? तो दोस्तों 1585 में स्थापित की थी। निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? तो दोस्तों ये थे आपके राणा हमीर। दिवेर की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अगला है 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ का प्रशासक कौन था? तो दोस्तों दिवेर विजय के समय जब 1582 में आपके महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य दिवेर का युद्ध होता है तो वहाँ का प्रशासक कौन था? तो ये आपके प्रशासक थे सुल्तान खान गोरी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आपके हुआ था 9 मई 1540 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1576, 1577, 1578, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें आपके राइट आंसर होगा कुंभलगढ़, यानी हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया था। 8वां है, किस शासक ने स्वयंभू भूमि ध्वस की नीति का अनुसरण किया? तो सौ भूमि ध्वस की नीति का अनुसरण किसने किया था? यह आपके किया था महाराणा प्रताप ने। सौ भूमि ध्वंस। देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध था, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का बड़ा अपराध था। तो दोस्तों ये कथन था आपके वी.ए. स्मिथ का। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने 1564 में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? वो था आपके राम सिंह। कौन था? राम सिंह। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया? हीराबाड़ी का युद्ध मालदेव व दौलत खां के मध्य लड़ा गया था। आज आपके कुर्फ का दरवाज़ा टूट गया, ये कथन औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था? तो आज कुर्फ का दरवाज़ा टूट गया, ये कथन औरंगजेब ने कहा था किसकी मृत्यु पर? तो दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु पर ये बात कही थी। इसामी के अनुसार आपके जाजाइन दुर्ग का नाम क्या रखा गया? इसामी के अनुसार आपके जाइन का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों जाइन का नाम रखा गया था आपके शेर-ए-नौ। चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले खरीदा जा सकता है। अमीर खुसरो का ये कथन किस ध्रुव के संबंध में? चावल का एक दाना सोने के 2 दानों के बदले खरीदा जा सकता है। चावल का एक दाना। तो दोस्तों ये कथन आपके कहा था इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो दोस्तों उलुग खां को नियुक्त किया था। फरिश्ता के अनुसार कौन सा सेनानायक कान्हड़दे की संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया? तो दोस्तों ये आपके एन उल मुल्क मुल्तानी। नैन्सी ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का कारण क्या बताया था? तो दोस्तों कान्हड़दे के पुत्र बीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन यानी AK-47 अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह से इनकार कर जालोर लौट आना। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय कब हुई थी? ये आपकी विजय हुई थी 1311 में। रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से फेमस हुई, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? रानी उमादे आपके राव मालदेव की। राठौड़ वंश के किस शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया? तो दोस्तों ये थे आपके राव मालदेव। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेनानायकों
ने किया था। वे सेनानायक थे आपके जेंता और खूंपा। युद्ध में महाराणा प्रताप का जीवन संकट में जानकर प्रताप का मुकुट या राज चिन्ह किसने तो दोस्तों धारण करके युद्ध किया था? झाला अज्जा ने, सॉरी झाला विद्या ने है। वो आपके महाराणा प्रताप का जीवन संकट में देखकर आपके झाला विद्या ने है वो आपके राज चिन्ह धारण किया था। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता, ये कथन आपके शेरशाह सूरी का कौन से युद्ध के लिए कहा गया था? गिरी सुमेल युद्ध के बारे में आपके शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे यानी एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये कथन गिरी सुमेल युद्ध के बारे में इन्होंने कहा था। वे राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था तो दोस्तों वो थी आपकी पद्मनी। अगला है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? खिजराबाद। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का क्रम है तो जाम भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत और टोडरमल। यानी जलाल खां आपके उसके बाद में मान सिंह, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत और टोडरमल। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कमनौर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को कमनौर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो दोस्तों ये शासक बने थे आपके मालदेव जी। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के पश्चात आपके बने थे चंद्रसेन। 1564 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? तो दोस्तों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के लिए कहा था? तो दोस्तों ये कहा था आपके रणथंभौर दुर्ग के लिए कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। हमीर ने महमूद शाह को कौन सी जागीर प्रदान की? ये थी कि आपके जगाना की। रणथंभौर का युद्ध 1301 में किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था खिलजी और हमीर के बीच। कानड़देव के परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य मालदेव को कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सौंपा गया था? तो दोस्तों चित्तौड़ का दुर्ग। कानड़देव के परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य मालदेव को कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सौंपा गया? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। जालोर का युद्ध 1310-11 का पता किस ग्रंथ से चलता है? कानड़देव प्रबंध से। राघव चेतन नामक तांत्रिक का संबंध किस शासक से था? राघव चेतन। ये था आपके इनमें से कोई नहीं। श्रृंगार हार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हमीर चौहान ने। श्रृंगार हार। हमीर चौहान की पुत्री जिसने जोहर किया था उसका नाम, हमीर चौहान की पुत्री जिसने जोहर किया था आपके देवल। जालोर के विश्वासघाती सरदार दहिया बिक्का को उसके कृत्यों के फलस्वरूप मौत की घाट उतारने वाली उसकी पत्नी थी। कौन थी? ये थी आपके हीरा दे। उदय सिंह और मालदेव के मध्य हरमाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 1557 में। 1540 में मावली के युद्ध में मदद के बदले उदय सिंह ने मालदेव को कौन सा हाथी उपहार दिया था? बसंतराय। सिवाना के पतन का कारण बना विश्वासघाती सरदार था कौन? ये था आपके भावला या भावले।
अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां और बोझ किस जिले को जीतने के प्रयास में मारे गए? तो दोस्तों सिवाना को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? वो था आपके सौतेला भाई जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ आक्रमण भेजा? 3 बार। साहेबा का युद्ध है वो आपके ये हुआ था 1541-42 में। कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बना था? ये था आपके सिवाना। किस विजय पर अमीर खुसरो ने लिखा कि आपकी कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? कुर्फ का घर इस्लाम का घर हो गया। रणथंभौर विजय पर। भामाशाह ने चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप की कितनी आर्थिक सहायता की थी? 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से। 49वें 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलमा प्रणाली। प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। किस संघर्ष में मालदेव ने मेवाड़ शासक उदय सिंह को पराजित किया था? तो किस संघर्ष में मालदेव ने मेवाड़ शासक उदय सिंह को पराजित किया? हरमाड़ा का युद्ध आपके 1557 में हुआ था। इस युद्ध में आपके उदय सिंह को पराजित किया था मालदेव ने। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।